द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है पृथक्करण की विधियां। किसी द्रव से उसमें उपस्थित अघुलनशील ठोस को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, आसवन। सही उत्तर है निस्यंदन। निस्यंदन में द्रव को छिद्रयुक्त फिल्टर से गुजरने दिया जाता है, जबकि अघुलनशील ठोस कण फिल्टर पर रुक जाते हैं। कॉपर सल्फेट के अशुद्ध विलयन से शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? निस्तारण, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण। सही उत्तर है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण का उपयोग किसी विलयन से शुद्ध ठोस पदार्थ को क्रिस्टलों के रूप में प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथक्कारी कीट का उपयोग अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। आसवन का उपयोग किसी वाष्पशील द्रव को उसमें घुले अवाष्पशील ठोस से पृथक करने के लिए किया जा सकता है। ऊर्ध्वपातन का उपयोग तब किया जा सकता है जब ठोस मिश्रण का एक घटक ऊर्ध्वपातित होता हो और दूसरा नहीं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन इन पृथक्करण विधियों के सिद्धांत एवं उपयोग का सही वर्णन करते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्रण को पृथक्कारी कीट द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त रूप से पृथक किया जा सकता है? नमक और जल, मिट्टी का तेल और जल, चीनी और जल, अल्कोहल और जल। सही उत्तर है मिट्टी का तेल और जल। मिट्टी का तेल एवं जल भिन्न घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव हैं, इसलिए उन्हें पृथक्कारी कीट द्वारा अलग किया जा सकता है। कथन ए, अपकेंद्रण द्वारा द्रव में निलंबित सूक्ष्म कणों को सामान्य अवसादन की अपेक्षा अधिक तेजी से पृथक किया जा सकता है। कारण आर, तीव्र घूर्णन के कारण अपकेंद्रण में प्रभावी बाह्य बल उत्पन्न होता है, जिससे अधिक घनत्व वाले कण तेजी से पृथक होते हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अपकेंद्रण में तीव्र घूर्णन अधिक घनत्व वाले निलंबित कणों को द्रव से तेजी से पृथक करने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? दूध से क्रीम अपकेंद्रण, नमक से कपूर निस्यंदन, जल से मिट्टी का तेल ऊर्ध्वपातन, स्याही में रंग पृथक्कारी कीट। सही उत्तर है दूध से क्रीम अपकेंद्रण। दूध से क्रीम पृथक करने के लिए अपकेंद्रण का उपयोग किया जाता है। कपूर को ऊर्ध्वपातन, मिट्टी के तेल और जल को पृथक्कारी कीट तथा रंगों को क्रोमेटोग्राफी द्वारा पृथक किया जा सकता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में मिश्रण के विभिन्न घटकों का पृथक्करण मुख्यतः इसलिए होता है क्योंकि वे समान विलेयता रखते हैं, गतिशील प्रावस्था के साथ भिन्न दरों से गति करते हैं, समान घनत्व रखते हैं, सभी ऊर्ध्वपातित होते हैं। सही उत्तर है गतिशील प्रावस्था के साथ भिन्न दरों से गति करते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी में विभिन्न घटक गतिशील एवं स्थिर प्रावस्थाओं के साथ भिन्न अंतःक्रियाओं के कारण अलग अलग दरों से गति करते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, ऊर्ध्वपातन, बी, अपकेंद्रण, सी, पृथक्कारी कीट, डी, क्रोमेटोग्राफी।
स्याही में रंगों का पृथक्करण, दूध से क्रीम का पृथक्करण, साधारण नमक से कपूर का पृथक्करण, तेल एवं जल का पृथक्करण। A3, B2, C4, D1, A2, B3, C1, D4, A3, B4, C2, D1, A1, B2, C4, D3। सही उत्तर है A3, B2, C4, D1। ऊर्ध्वपातन से नमक से कपूर, अपकेंद्रण से दूध से क्रीम, पृथक्कारी कीप से तेल एवं जल तथा क्रोमेटोग्राफी से रंगों को पृथक किया जाता है। कौन सी पृथक्करण विधि मुख्यतः घटकों के क्वथनांकों में अंतर पर आधारित होती है? आसवन, निस्यंदन, अपकेंद्रण, चुंबकीय पृथक्करण। सही उत्तर है आसवन। आसवन में वाष्पीकरण एवं संघनन द्वारा घटकों की वाष्पशीलता अथवा क्वथनांक के अंतर का उपयोग करके उन्हें पृथक किया जाता है। एक मिश्रण में अमोनियम क्लोराइड, साधारण नमक एवं रेत उपस्थित हैं। तीनों घटकों को पृथक करने के लिए कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? ऊर्ध्वपातन, जल में घोलना, निस्यंदन, वाष्पीकरण क्रिस्टलीकरण। निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन, चुंबकीय पृथक्करण। आसवन, अपकेंद्रण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी। निस्यंदन, पृथक्कारी कीप। सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। जल में घोलना, निस्यंदन, वाष्पीकरण क्रिस्टलीकरण। पहले अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है। इसके बाद नमक को जल में घोला जाता है, रेत को निस्यंदन द्वारा अलग किया जाता है तथा अंत में नमक को वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। पर्याप्त रूप से भिन्न क्वथनांक वाले दो मिश्रणीय द्रवों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? सरल आसवन, पृथक्कारी कीप, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन। सही उत्तर है सरल आसवन। जब मिश्रणीय द्रवों के क्वथनांकों में पर्याप्त अंतर हो, तब सरल आसवन द्वारा उन्हें पृथक किया जा सकता है। अधिक वाष्पशील घटक पहले वाष्पित होता है और बाद में संघनित किया जाता है। सरल आसवन की तुलना में प्रभाजी आसवन को कब प्राथमिकता दी जाती है? द्रव मिश्रणीय हों। मिश्रणीय द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के निकट हों। एक घटक चुंबकीय हो, एक घटक अघुलनशील ठोस हो। सही उत्तर है मिश्रणीय द्रवों के क्वथनांक एक दूसरे के निकट हों। निकट क्वथनांक वाले मिश्रणीय द्रवों को अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रभाजी स्तंभ में बार बार वाष्पीकरण एवं संघनन होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेट्रोलियम के विभिन्न प्रभाजों को पृथक करने में प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। द्रव वायु के प्रमुख घटकों को पृथक करने में प्रभाजी आसवन का उपयोग किया जाता है। एथेनॉल और जल को पृथक करने के लिए पृथक्कारी कीप उपयुक्त है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। पेट्रोलियम के प्रभाजों एवं द्रवित वायु के घटकों के पृथक्करण में प्रभाजी आसवन उपयोगी है। एथेनॉल और जल मिश्रणीय हैं, इसलिए उन्हें पृथक्कारी कीप से अलग नहीं किया जा सकता। कथन ए, समुद्री जल से वाष्पीकरण द्वारा साधारण नमक प्राप्त किया जा सकता है। कारण आर, इन परिस्थितियों में जल वाष्पशील होता है, जबकि घुला हुआ साधारण नमक अवाष्पशील होता है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है।
ए एवं आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, किंतु आर असत्य है। ए असत्य है, किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। वाष्पीकरण के दौरान जल वाष्प के रूप में निकल जाता है, जबकि अवाष्पशील घुले हुए लवण पीछे रह जाते हैं। आयोडीन और साधारण नमक के मिश्रण से आयोडीन को पृथक करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ऊर्ध्वपातन, अवसादन, निस्तारण, अपकेंद्रण। सही उत्तर है ऊर्ध्वपातन। आयोडीन गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित होता है, जबकि साधारण नमक नहीं होता। अतः दोनों के पृथक्करण के लिए ऊर्ध्वपातन का उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए. फटकना, बी. छलनीकरण, सी. चुंबकीय पृथक्करण, डी. क्रिस्टलीकरण। सल्फर से लोहे का बुरादा, अनाज से भूसी, अशुद्ध विलन से शुद्ध क्रिस्टल, भिन्न आकार के कण। A2, B4, C1, D3, A4, B2, C3, D1, A2, B1, C4, D3, A3, B4, C1, D2। सही उत्तर है A2, B4, C1, D3। फटकने से हल्की भूसी को अनाज से, छलनीकरण से भिन्न आकार के कणों को, चुंबकीय विधि से चुंबकीय पदार्थों को तथा क्रिस्टलीकरण से शुद्ध क्रिस्टलों को पृथक किया जाता है। दही से मक्खन पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? मंथन, अपकेंद्रण, ऊर्ध्वपातन, प्रभाजी आसवन, क्रोमेटोग्राफी। सही उत्तर है मंथन, अपकेंद्रण। मंथन द्वारा घनत्व के अंतर एवं अपकेंद्रीय क्रिया से वसा समृद्ध मक्खन को दही से पृथक किया जाता है। एक मिश्रण में रेत और साधारण नमक उपस्थित हैं। दोनों घटकों को प्रभावी रूप से पृथक करने के लिए कौन सा क्रम उपयुक्त होगा? जल मिलाना, निस्यंदन, वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, निस्यंदन, चुंबकीय पृथक्करण, आसवन, अपकेंद्रण, ऊर्ध्वपातन। सही उत्तर है जल मिलाना, निस्यंदन, वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण। नमक जल में घुल जाता है, जबकि रेत नहीं घुलती। रेत को निस्यंदन द्वारा अलग किया जाता है और बाद में निस्यन से वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण द्वारा नमक प्राप्त किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मिश्रण में उपस्थित विभिन्न वर्णकों को पृथक कर सकती है। ये स्थिर एवं गतिशील प्रावस्थाओं के बीच घटकों के भिन्न वितरण अथवा अंतःक्रिया पर निर्भर करती है। ये कम मात्रा में उपस्थित घटकों के पृथक्करण में उपयोगी है। ये घटकों को केवल उनके क्वथनांकों के आधार पर पृथक करती है। सही उत्तर है ये घटकों को केवल उनके क्वथनांकों के आधार पर पृथक करती है। क्रोमेटोग्राफिक पृथक्करण स्थिर एवं गतिशील प्रावस्थाओं के साथ घटकों की भिन्न अंतःक्रियाओं पर आधारित है, केवल क्वथनांक के अंतर पर नहीं। निम्नलिखित पृथक्करण प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। नमक के विलन से आसुत जल प्राप्त करना, आसवन। रेत से लोहे का बुरादा पृथक करना, चुंबकीय पृथक्करण। जल से तेल पृथक करना, पृथक्कारी कीप। पादप अर्क से विभिन्न वर्णकों को पृथक करना, क्रोमेटोग्राफी। उपरोक्त में से कौन से सही सुमेलित हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है 1, 2, 3 और 4।
चारों युग्म पदार्थ अथवा मिश्रण को उसकी उपयुक्त पृथक्करण विधि के साथ सही रूप से सुमिलित करते हैं। आसवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमक के विलयन से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए सरल आसवन का उपयोग किया जा सकता है। निकट क्वथनांक वाले मिश्रणीय द्रवों को पृथक करने में प्रभाजी आसवन उपयोगी है। प्रभाजी स्तंभ बार बार वाष्पीकरण एवं संघनन की प्रक्रिया को संभव बनाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन सही हैं। सरल आसवन द्वारा वाष्पशील विलायक को अवाष्पशील विलेय से पृथक किया जा सकता है, जबकि प्रभाजी आसवन निकट क्वथनांक वाले द्रवों के बेहतर पृथक्करण में सहायक होता है। कथन ए, अनेक ठोस पदार्थों को उनके विलयनों से शुद्ध करने के लिए पूर्ण वाष्पीकरण की अपेक्षा क्रिस्टलीकरण को सामान्यतः प्राथमिकता दी जाती है। कारण आर, कुछ ठोस पदार्थ तीव्र गर्म करने पर विघटित हो सकते हैं, जबकि पूर्ण वाष्पीकरण से प्राप्त अवशेष में घुलनशील अशुद्धियां भी मिली रह सकती हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, किंतु आर असत्य है। ए असत्य है, किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्रिस्टलीकरण से अधिक शुद्ध ठोस प्राप्त किया जा सकता है, तथा अत्यधिक गर्म करने से होने वाले संभावित विघटन से भी बचा जा सकता है। एक मिश्रण में लोहे का बुरादा, साधारण नमक और रेत उपस्थित हैं। तीनों घटकों को पृथक करने के लिए कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? चुंबकीय पृथक्करण, जल में घोलना, निस्यंदन, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, निस्यंदन, आसवन, जल में घोलना, चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, क्रोमेटोग्राफी, वाष्पीकरण। सही उत्तर है चुंबकीय पृथक्करण। जल में घोलना, निस्यंदन, क्रिस्टलीकरण। पहले चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा अलग किया जाता है। इसके बाद नमक को जल में घोला जाता है, रेत को निस्यंदन से अलग किया जाता है, तथा नमक को क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? एसीटोन और जल आसवन, तेल और जल पृथक्कारी कीट, अमोनियम क्लोराइड और साधारण नमक ऊर्ध्वपातन, एथेनॉल और जल पृथक्कारी कीट। सही उत्तर है एथेनॉल और जल पृथक्कारी कीट। एथेनॉल एवं जल मिश्रणीय द्रव हैं, इसलिए उन्हें पृथक्कारी कीट द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। उनके पृथक्करण के लिए आसवन विधियों का उपयोग किया जाता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में कोई पदार्थ 6 सेमी दूरी तय करता है, जबकि विलायक अग्रभाग 10 सेमी दूरी तय करता है। उसका आयफ मान कितना होगा? 0.4, 0.6, 1.6, 6.0। सही उत्तर है 0.6। आयफ इक्वल्स पदार्थ द्वारा तय दूरी डिवाइडेड बाय विलायक अग्रभाग द्वारा तय दूरी इक्वल्स 6, 10 इक्वल्स 0.6। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, अपोहन, बी, प्रभाजी आसवन, सी, क्रोमेटोग्राफी, डी, पृथक्कारी कीट। वर्णकों का पृथक्करण। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कोलॉइडी कणों से घुले आयनों का पृथक्करण। निकट क्वथनांक वाले मिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण। अमिश्रणीय द्रवों का पृथक्करण। A2, B3, C1, D4, A3, B2, C4,
D1, A2, B4, C3, D1, A1, B3, C2, D4। सही उत्तर है A2, B3, C1, D4। अपोहन में अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है। प्रभाजी आसवन निकट क्वथनांक वाले द्रवों को, क्रोमेटोग्राफी वर्णकों जैसे घटकों को तथा पृथक्कारी की पमिश्रणीय द्रवों को पृथक करती है। अपकेंद्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये घटकों के घनत्व में अंतर पर आधारित है। इसका उपयोग दूध से क्रीम पृथक करने में किया जा सकता है। इसका उपयोग प्लाज्मा से रक्त कोशिकाओं को पृथक करने में किया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। अपकेंद्रण में घटकों के घनत्व के अंतर के आधार पर पृथक्करण होता है तथा इसका उपयोग दूध एवं रक्त के नमूनों के पृथक्करण में किया जाता है। किसी विलयन से शुद्ध विलायक तथा घुले हुए ठोस दोनों को अलग अलग प्राप्त करने के लिए कौन सी पृथक्करण विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? केवल वाष्पीकरण, आसवन, निस्यंदन, निस्तारण। सही उत्तर है आसवन। आसवन में विलायक को वाष्पित करके पुनः संघनित एवं प्राप्त किया जाता है, जबकि अवाष्पशील घुला ठोस आसवन पात्र में शेष रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अवसादन भारी अघुलनशील कणों के नीचे बैठने पर आधारित है। अवसादन के बाद निस्तारण किया जा सकता है। निस्यंदन द्वारा जल से घुले हुए नमक को पृथक किया जा सकता है। अपकेंद्रण निलंबित कणों के पृथक्करण को तीव्र करता है। सही उत्तर है निस्यंदन द्वारा जल से घुले हुए नमक को पृथक किया जा सकता है। सामान्य निस्यंदन द्वारा जल से घुले हुए नमक को पृथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि घुले हुए आयन जल के साथ फिल्टर से गुजर जाते हैं। एक मिश्रण में कपूर, लोहे का बुरादा एवं साधारण नमक उपस्थित हैं। तीनों घटकों को पृथक करने के लिए कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन, निस्यंदन, आसवन, क्रोमेटोग्राफी। अपकेंद्रण, क्रिस्टलीकरण, ऊर्ध्वपातन, पृथक्कारी कीप, चुंबकीय पृथक्करण, निस्यंदन। सही उत्तर है चुंबकीय पृथक्करण, ऊर्ध्वपातन। पहले चुंबक द्वारा लोहे का बुरादा पृथक किया जाता है। इसके बाद कपूर को ऊर्ध्वपातन द्वारा साधारण नमक से अलग किया जाता है, क्योंकि कपूर ऊर्ध्वपातित होता है जबकि साधारण नमक नहीं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।